मैं दिनेश शर्मा पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम कवर करने वाले हैं 23 अगस्त 2017 एमबी प्लस ओल्ड पेपर को कवर करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसका हम आज पार्ट 1 कवर करेंगे और इससे पहले के जितने भी पेपर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 8 पेपरों को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने उन पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पेपरों को देख सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं, इस पेपरों को कंप्लीट करते हैं और ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है ये, क्योंकि अगर आप अभी लॉकडाउन के दौर में पढ़ते रहेंगे, वैकेंसी कभी भी ओपन हो सकती है। आपके लिए बहुत ही पावरफुल सिद्ध होने वाला है ये। तो चलिए समय को बिना खराब किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए, हीराकुंड अगर बांध की बात की जाए तो ये महानदी पर स्थित है। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो हीराकुंड बांध हमारा जो है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है, जहाँ पर महानदी है उस नदी पर बना हुआ है। इसकी अगर बात की जाए तो सबसे लंबे, संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक बांध आपका आता है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी निर्मित झील है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने INC के ऐतिहासिक लाहौर की सत्र की अध्यक्षता की? तो इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसकी बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 1929 में लाहौर के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 दे रखा है और फिर बन गया कितना, 5। तो प्लस कितना हुआ, 4। 1 में हमने 4 जोड़ दिया तो 5 बन गया। फिर हमने इसमें 6 जोड़ दिया तो 11 बन गया। फिर हमने 8 जोड़ दिया तो 19 बन गया। फिर हम 10 जोड़ देते तो 29 बन जाएगा। तो अब कितना जोड़ेगा, 12। ये पैटर्न चल रहा है 4 + 6 + 8, सम संख्या लगातार हम जोड़ते जा रहे हैं। 29 में 12 आपने जैसे ही जोड़ दिया तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 41 बन जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, यह गलत संयोजन पहचानना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कितना, 8। इसमें हमने 5 जोड़ दिया, मिल गया 13। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 13 में 8 जोड़ दिया, पुरानी संख्या को जोड़ दिया, मिल गया 21। 21 में अब 13 को जोड़ देंगे, प्रीवियस संख्या को जोड़ देना। जैसे हम जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना हमारा, 32 हो गया ये हमारा। अब हमने क्या किया, फिर से 32 के अंदर 21 को जोड़ दिया, तो ये हमें 46 मिलना चाहिए, जबकि दे कितना रखा है, 47। क्योंकि 32 के अंदर अगर हम इसको जोड़ेंगे, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, ये गलत है लॉजिक। दूसरा लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले 8 के अंदर हमने 5 जोड़ दिया तो हमें मिल गया कितना, 13। फिर हमने 13 के अंदर कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, तो हमें मिल गया कितना, 21। अब हमने देखा कि 21 के अंदर क्या जोड़ा जा रहा है, यहाँ जो 21 के अंदर जोड़ा जा रहा है वो 11 जोड़ा जा रहा है। 21 + 11, तो ये मिल गया हमें कितना, 32। अब हमने देखा 32 के अंदर क्या जोड़ा जा रहा है, 14, तो क्या मिलेगा, 46। कैसे पता चला, आपने देखा ये लिखा हुआ है 5 + 3 कर दिया 8 + 3 कर दिया 11 + 3 14, तो ये वाला पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। तो आंसर होगा इसका 47 के क्या आना चाहिए था, 46। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप आगे कंटिन्यू करते तो आगे 17 जोड़ा जाता, तो आप 46 में 17 जोड़ेंगे तो मिलेगा 63, और फिर 20 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 83। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले हमने देखा 1 का 2 गुना कर दिया, 2 मिल गया। फिर 2 का 3 गुना कर दिया, 1 का 2 गुना किया, 2 मिल गया। 2 का 3 गुना किया, 6 मिल गया। फिर 6 का हमने 4 गुना किया, 24 मिल गया। 24 का 5 गुना किया, 120 मिल गया। 120 का 6 गुना करेंगे, 720। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्यूक को SSMYQ से कोडित किया जाता है, तो किचन को किससे कोडित किया जाएगा? सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उनकी नंबरिंग लिख ली जाती है। हम डायरेक्टली नंबरिंग लिखते हैं। क्यू का होता है 17, यू का 21, 9, आई का, सी का 3 और के का 11। इसका देखते हैं तो 19, 13, 25 और 17। यहाँ पर देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है।
आखिर इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा 17 + 2, यहाँ जो है +2 का पैटर्न लगा। यहाँ पर देखा आपने तो +2 का पैटर्न लगा है, फिर आपका -2 का पैटर्न लगा है, फिर आपने देखा +4 का पैटर्न लगा है, -4 का पैटर्न लगा है। जैसे आपने देखा 25 कैसे आया, तो 3 जैसे ही माइनस करेंगे आपको मिलेगा 0, एक और माइनस करेंगे तो 26 में से एक कम करेंगे 25 मिलेगा। अब आपने देखा कि +2 -2 +4 -4, तो अब पैटर्न जो लगने वाला है वो लगना चाहिए +6, तो बिल्कुल लग रहा है आपका। तो इसी लॉजिक से हम देखते हैं आगे ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किचन का नंबरिंग लिख लेते हैं हम। किचन के लिए सी के लिए 3 आएगा, एच के लिए 8 आएगा, 9 3 11 5 14। तो अब देखते हैं कितना ऐड करना है, +2, तो ये आएगा 5 को हम लिखते हैं ई। फिर इसमें से 2 कम करना है तो आएगा 6 को लिखते हैं हम एफ। फिर से हमें क्या करना है, 4 ऐड कर देना है, तो सिमिलर संख्या आएगी आपकी कितनी, 13 एम। और इसमें से फिर हमने 4 माइनस कर दिया तो वही 25 आने वाला है, यानी वाई। ये आएगा हमारा ई एफ एम और ये वाई 25। आपने देखा अब 11 है, 11 से आपने देखा वही पैटर्न फॉलो हुआ था +6 का, तो 6 जोड़ दिया आपने, 17 पे जो मिलने वाला है आपको मिलेगा क्या, क्यू। 17 पे मिलेगा हमें क्यू। देख लेते हैं इतना किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो 2 ऑप्शनों में मैच कर रहा है आपका, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। अब आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आगे भी अगर देखेंगे तो यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर एन आ गया तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, इसके अंदर यहाँ पर एक्स आ गया तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, इसके अंदर यहाँ पर ओ आ गया तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन हमारा, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो हमारे सिक्किम में है। अब बात सिक्किम की जाती है तो सिक्किम हमारा जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जिसमें अनूठे प्रकार का एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम में नेपाल से और पूर्व में चीन से सटा हुआ देश है, राज्य है, तथा भूटान से भी है लगा हुआ है। यहाँ पर जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो अंग्रेजी, नेपाली, लेलचा, भूटिया, हिंदी आदि भाषाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। और अगर लिखित की बात की जाए तो लिखित में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो अंग्रेजी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यहाँ की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार 6,10,577 आपकी है, 6,10,577। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था। देखिए वर्तमान की अगर बात की जाए तो दिल्ली है, लेकिन 1972 से 1912 तक जो हमारे देश की राजधानी थी वह थी हमारी कलकत्ता या कोलकाता हम कह सकते हैं। तो कलकत्ता शहर की बात की जाए तो यह 1972 से लेकर 1912 तक हमारे देश की राजधानी रही थी। यह बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है, या यूँ कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल तट पर 180 किलोमीटर दूर स्थित है, हुगली नदी के किनारे पर। यह जो हमारा है पश्चिम बंगाल की राजधानी है वर्तमान में, और भारत का सबसे दूसरा बड़ा ऐसा राज्य है जहाँ पर राज्य का महानगर है जहाँ पर 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न नदियों में से कौन सी सतपुरा और विंध्या पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ऐसी कौन सी नदी है निम्न में से जो सतपुरा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, नर्मदा। बात कर लेते हैं नर्मदा की। तो नर्मदा नदी जो हमारी है वो सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच से बहती है। नर्मदा नदी को हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। यह मध्य भारत की एक ऐसी नदी है, या ऐसा कह सकते हैं हम कि 5वीं सबसे लंबी नदी है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका। तो यह जो है हमारे जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है, बहुत ज़्यादा ही विख्यात है। अलग अलग प्रजातियों की यहाँ इसमें पशुओं के घर बने हुए हैं, और अगर इसकी बात की जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर बात की जाए तो कुछ बुक्स भी इस पर बनी है, जैसे कि प्रसिद्ध किताब की अगर बात की जाए तो जंगल बुक
जंगल बुक जो किताब है या मूवी हमारी जो बनी हुई है वो इसी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है, यदि वर्ष का प्रथम दिन अधिवर्ष के अलावा सोमवार था तो वर्ष का आखिरी दिन कौन सा था। देखिए बात की जा रही है साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष में जो हमारा होते हैं टोटल 365 दिन होते हैं। 365 में अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, रिमाइंडर 1 बचता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक दिन एक्स्ट्रा निकलता है। तो जब साधारण वर्ष जब भी आपका क्वेश्चन में आएगा, इन सबको हमें ध्यान नहीं रखना, केवल ध्यान ये रखना है कि जिस दिन से शुरुआत की गई है उसी दिन पे हमारा खत्म होता है साधारण वर्ष। और लीप वर्ष की अगर बात की जाती है तो जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पे खत्म होता है। केवल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि यदि महेश को NCIGTJ से कोडित किया जाता है तो नीलम को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले इनकी हम नंबरिंग लिख लेते हैं। जैसे महेश की हम डायरेक्टली नंबरिंग लिख रहे हैं 13, 1, 8, 5, 19, 8। इसकी अगर बात की जाए तो 14, 3, 9, 7, 20 और 10। यहाँ से हमें पता चलता है कि पैटर्न चल क्या रहा है, +1 +2 +1 +2 +1 +2। देखिए जब आप इन्हें कर लेंगे क्वेश्चनों को तो बहुत सारी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको केवल ये कॉन्सेप्ट लगाना है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। यहीं से देखा आपने n होता है आपका 14, 14 + 1 15। तो आपने देखा ये एक ऑप्शन खत्म हो गया, आपके पास ये बचा। अब हमें दूसरा वर्ड मैच नहीं करना है क्योंकि आपको पता है सब जगह एक जैसा तो होगा ही। सीधा तीसरा वर्ड मैच करें। तीसरे में क्या जोड़ना है, हमें 1 जोड़ना है, यानी 5 दे रखा है, 1 जोड़ने पर 6। तो ये भी खत्म हो गया आपका। इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका फिर सेम दे रखा है, नेक्स्ट वर्ड फिर सेम दे रखा है। लास्ट वाले वर्ड की अगर बात की जाए तो लास्ट में m लिखा हुआ है। m में कितना जोड़ना है आपको, हमें जोड़ना है इसमें 2। तो आपने देखा कि 13, 13 2 कितने होते हैं 15। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये वाली जो कोडिंग डिकोडिंग के आपके जो क्वेश्चन चलते हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमें केवल अच्छे से नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग जितनी अच्छी याद होगी उतनी तेज़ी से हमारे आंसर होते जाएंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम पैटर्न फिर से रिपीट हो गया आपका कि यदि मैनेजर को NBOBHFS से कोडित किया जाता है तो डायरेक्टर को किससे कोडित किया जाएगा। तो हमें वही कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या नंबरिंग चल रही है। तो आपने देखा 13, 14, 1, 2, 15, 14, 15, 1, 2, 7, 8, 5, 6, 18, 19, यानी +1 का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, +1 का। तो +1 लगाकर देखते हैं कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर ये मैच कर रहा है। तो आपने देखा 4 में 1 जोड़ने पर 5 सब जगह दे रखा है। फिर आपने देखा लगभग सब जगह 3 वर्ड जब मैच कर रहे हैं 3 हमें चेक करने ही नहीं है, डायरेक्टली चौथा करना है। 5 + 1 6। तो 6 आपने देखा इसमें नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ये 3 ऑप्शन बचते हैं। इसके बाद D सब जगह मैच आपका कर ही रहा है। फिर आपने देखा तो D को नहीं करना है, U। T के बाद आपने देखा 20 में 1 जोड़ने पर 21। तो 21 आपका ये 2 में बन रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आप चलते हैं O 15 और 1 16 दोनों जगह है। लास्ट में देखते हैं 18 और 1 19 यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है D नहीं है, वो C है। सा लिखना है इसको, सा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, चौथा गलत है। तो आइए चलते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आशा करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल और केवल नंबरिंग का आपका कॉन्सेप्ट है। +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आंसर है इसका इंडिया गेट खालिस्तान के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। तो ये किसके लिए बनाया गया था। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हमें बांग्लादेश युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और पाक युद्ध, भारत पाक 1965 युद्ध। तो इसका आंसर सही है प्रथम विश्व युद्ध। थोड़ा सा इनकी जानकारी ले लेते हैं। तो इंडिया गेट जो हमारा बना हुआ है ये दिल्ली के अंदर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 43 किलोमीटर है। एक विशाल द्वार बनाया गया है ये। इसको अगर हम बात की जाए कि देखते किस तरह से है, तो ये हमारे एक भारत का, स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हम इसे देखते हैं। तो ये जो है 1931 में बनाया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, हमारे देश के जो अंग्रेज शासक के दौरान 90,000 सैनिक थे, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, वहाँ शहीद हो गए थे अफगान से इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो सैनिक शहीद हुए थे उनके याद के तौर पे, स्मारक के तौर पर इसे बनाया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का आंसर है इसका प्रथम विश्व युद्ध। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के रूप में रखा गया था? तो आंसर है इसका आर्यभट्ट। बात कर लेते हैं इसकी। तो आर्यभट्ट अगर ये है भारत का पहला उपग्रह है, इसे इसी नाम से महान भारतीय जो खगोल शास्त्री थे उसी नाम से इसे नमोनित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर है इसका आशापूर्ण देवी, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये जो स्टार्ट किया गया था सरदार सरोवर बांध के तहत स्टार्ट किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खास कोड भाषा में डॉन कॉन बोन का अर्थ ही इज बैड, टेक बोन कॉन का अर्थ ही बैड मैन और कॉम डॉन फिल का अर्थ वाटर इज बैड होता है। तो इस कोड भाषा में वाटर मैन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? देखिए यहाँ पर दो वर्डों का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें एक क्रम में लिख लेते हैं। तो ये हम सामने देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इधर लिख दिया गया है और ये इधर लिख दिया गया है। तो इन तीनों में मैच करने वाला वर्ड है क्या? तो कौन कौन कौन, ये तीनों जगह मैच कर रहा है। तो आपने देखा वेड वेड वेड, ये तीनों जगह आपका मैच कर रहा है। फिर आपने देखा इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, डॉन और डॉन। तो इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, इज और इज। और इन दोनों में जो मैच कर रहा है तो आपने देखा वॉन और वॉन, तो वॉन के लिए ही लिया है। अब हमें ये बताना है वाटर और मैन के लिए क्या लिखा गया है। तो यहाँ क्या बच गया, मैन। मैन के लिए क्या बचा, टेक। और वाटर के लिए क्या बचा, फिल। तो आप देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम पैटर्न क्वेश्चन का फिर से रिपीट हुआ है। एक खास भाषा में हिट्स मेन पोल्ट का अर्थ माई हिस्ट्री बुक एंड पोल्ट हॉग्स डेसा का अर्थ हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो उस भाषा में पोल्ट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले इसको डिटेल में लिखकर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या मैच कर रहा है आपका, पोल्ट और पोल्ट। तो इधर क्या मैच कर रहा है, हिस्ट्री। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कन्नेरसी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हमारा तेलंगाना के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। थैंक यू, साइन आउट।